श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय की, जिसमें भक्ति योग से संबंधित बहुत सारे जो विकल्प हैं वो भगवान ने बताए। मैंने परसों आपसे निवेदन किया था कि कल रविवार का दिन है, अगर आप थोड़ा बहुत होमवर्क कर लें तो आपके सामने अभी तक जो काम या जो स्वाध्याय किया गया है वो काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। भगवान जो है वो हर तरह की बात आपके सामने रख रहे हैं। जो भी आपको पसंद आ जाए, आप निर्गुण निराकार की बात भगवान ने रखी, सगुण साकार की बात भगवान ने आपके समक्ष रखी, और भी बहुत। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा कर लें, ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा कर लें। इस तरह से बहुत सारे जो बातें थी भगवान ने रखने के बाद में अब जो कंक्लूड करने के लिए वो जा रहे हैं धीरे धीरे, वो एक तरह से ऐसा है जैसे कि भक्त के जो लक्षण होते हैं, यदि आप इन सारे साधनों को करते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन कहाँ आता है। इसका मतलब ये है आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, इसकी कसौटी कौन सी है, और उसकी कसौटी दूसरा व्यक्ति संभवतः आपको नहीं बता सकता जितनी अच्छी तरह से आप अपने आप को समझ सकते हैं। तो ये जो साधना का मार्ग है, इस साधना के मार्ग में कोई क्या कहता है, हो सकता है आपको बहुत अच्छा मानता हो, यह भी हो सकता है कि आपको अच्छा ना मानता हो, किसी और कैटेगरी में रखता हो। तो कहते हैं कि आपको इस चीज हाँ, थोड़ा इको हो रही है, इको। तो इस बात का जो है वो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप स्वयं अपनी कसौटी, और भगवान यहाँ पर एक एक चीज़ आपके समक्ष रख रहे हैं कि कौन सा जो भक्त है वो मुझको प्रिय है। देखिए, वही जैसे मैं शुरू से आपको कहता आ रहा हूँ और निवेदन करता आ रहा हूँ कि बाहरी जो कर्मकांड है, जो भी आप करते हैं भक्ति के नाम से या भक्ति के रूप में, जो भी आप सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, उसकी उपयोगिता है, लेकिन वो उपयोगिता किस बात को लेकर है? जब आपके अंतर में, आपके आंतरिक रूप से जब परिवर्तन होता है। मैंने आपसे एक निवेदन किया था कि हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर जो टीकाएँ हैं, उन टीकाओं में जिस समय आप तिलक जी को देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक, तो उन्होंने कर्मयोग को महत्व दिया है। वो कहते हैं कि नहीं, कर्मयोग जो है वही सबसे श्रेष्ठ साधन है। उसका कारण यही है कि हम कर्म के साथ में जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कर्मयोग की बात की। जब आप आदिशंकर की देखते हैं तो आदिशंकर, और उसके बाद में उन्हीं का जो अनुकूलता और उन्हीं की परंपरा का निर्वाह अद्वैत का करते हुए डॉक्टर राधा कृष्णन जो हैं, वो जो अपनी टीका लिखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर या कमेंट्री देते हैं, वो अद्वैत परक है, अर्थात ज्ञान परक है। तीसरा, जो बहुत आपने ज्ञानेश्वरी के नाम से एक टीका सुनी होगी, जिसमें भक्ति का जो है वो संदर्भ लेकर उसकी टीका की गई। और आपको एक बात का और आश्चर्य होगा कि आपके यहाँ से ही, आपकी परंपरा से ही हम लोग बहुत कम जानते हैं उनके बारे में। जो स्वामी राम के जो एक शिष्य थे, नारायण स्वामी, जो एक तरह से उनका राइट हैंड रहे आखिर तक, क्योंकि सरदार पूरन सिंह जो थे वो तो बाद में
गृहस्थ आश्रम में चले गए। तो उनका नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट था, उनका देखने का। और बाद में क्योंकि सिखिज़्म से कहीं ना कहीं वो प्रभावित थे, तो वो जो अद्वैत की जो एक निष्ठा है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला। और स्वामी गोविंदानंद जी महाराज जो थे, जो हमारे स्वामी हरिओम जी महाराज के जो गुरुदेव, सतगुरुदेव थे, तो उनके साथ में बहुत कम समय रहा। एक तरह से देखा जाए तो जैसे होता ना, छू कर निकल जाने वाली बात रही। लेकिन क्योंकि वो कवि थे, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, और वो ये किया कि पोइट्री, अर्थात जो वहाँ की पंजाब की जो एक भाषा है, उस पंजाब की भाषा को लेकर विशुद्ध रूप से उन्होंने बहुत सारी रचनाएं ऐसी की जिसके माध्यम से आप जो है वो वेदांत की निष्ठा प्रकट होती है। जैसे अब आपकी ये जो प्रार्थना है, ये जो आप प्रार्थना शुरू में गाते हैं, ईश्वर प्रभु प्यारे विनती सुनो हमारी, हम हैं अनाथ अति ही आए शरण तुम्हारी, ये रचना स्वामी गोविंदानंद जी महाराज की। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि तीनों जो धाराएं हैं, जिसको हम लोग प्रस्थानत्रय बोलते हैं, ये जो तीनों धाराएं हैं, इन धाराओं का में अब आपको किसी भी तरह का विवाद आपके मन में या शंका आपके मन में रहनी नहीं चाहिए कि कौन सी चीज़ श्रेष्ठ है और कौन सी श्रेष्ठ नहीं है हमारे लिए। तो हमारे लिए कौन सी श्रेष्ठ है, उसकी जो कसौटी है वो भी आप स्वयं हैं। और आपने जो सही चुनाव किया है और सही चुनाव करके आप उस तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी भी जो कसौटी है वो आप स्वयं हैं। तो यहाँ जो है वो भगवान ने ये विकल्प रखा। मैं ज्ञानेश्वर जी की बात आपके सामने कर रहा था, तो ज्ञानेश्वर जी के बचपन की एक घटना का हम लोग उदाहरण पढ़ते हैं। और वो उदाहरण क्या है, देखिए, भक्ति जो है, जिसको आप भक्ति बोलते हैं, उस भक्ति का स्वरूप वहाँ पर निखर कर आता है। मतलब एक ऐसा संकेत है, एक ऐसा सूत्र है जिसको पकड़कर हम भक्ति के स्वरूप का, अर्थात जो भाव जिसको आप बोलते हैं ना, भाव जगत जिसको बोलते हैं, उस भाव जगत की जो स्थिति है, उस स्थिति का अंदाज़ा हमको लग सकता है। और उसका अंदाज़ा अगर आपको लग जाता है तो आपको बड़ा स्वाभाविक रूप से ये बात भी स्पष्ट आ जाती है कि जो भक्त है, जिसको हम भक्त बोलते हैं, वो जो भक्त है उसका जो अंतर है, उसके जो भीतर है, उसकी जो संवेदना है, वो संवेदना कितनी गहरी है। आता है कि जब संत ज्ञानेश्वर, जो बाद में संत ज्ञानेश्वर बने, वो जब छोटे से थे तो एक बार उनकी माता ने उनको एक छोटी सी कुल्हाड़ी पकड़ाई और उन्होंने कहा कि ये नीम का वृक्ष है, एक बाहर वहाँ से उसकी छाल ले आओ। आप सभी जानते हैं कि गांवों में हैं, या ये जो क्षेत्र होते थे जहाँ पर पौधे और वृक्ष आदि जो हैं बड़े सहज रूप से पैदा हो जाते थे। अभी अगर आपको नीम जो है वो हमारे वहाँ राजपुर आश्रम वाले क्षेत्र में यदि आपको करनी पड़े तो बड़ा मुश्किल काम है। सबसे पहले तो वो होती नहीं है, वहाँ का शायद वातावरण अनुकूल नहीं है, और अगर हो भी जाए तो क्योंकि उधर उसकी मात्रा कम है इसलिए लोग नहीं छोड़ते। तो वो जो नीम थी, उस नीम का जो छाल थी वो लेके आनी थी किसी मेडिसिन के लिए। तो जिस समय वो ज्ञानेश्वर वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने क्या किया, जब उसका छाल जो है जब निकालने लगे, जब छाल निकालने लगे तो वो वहाँ से फिसल कर वो जो कुल्हाड़ी थी, वो कुल्हाड़ी या जिस हथियार का प्रयोग वो वहाँ कर रहे थे, वो वहाँ पर फिसल के वहाँ से और उनके अपने पैर पर आकर लग गए। अभी बहुत बच्चे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैच्योरिटी अर्थात दर्शन और ये सारी चीज़ें उनको पता हो, लेकिन देखिए जहाँ से अंकुर प्रस्फुटित होना होता है, फूटना होता है, उन्होंने जिस समय उनके पैर पर चोट लगी और पैर पर चोट लगी तो खून निकलना शुरू हो गया। खून निकलना शुरू हो गया तो उन्होंने बैठ गए वहीं
ये बात पर विचार करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मेरे पैर के ऊपर तो वही जो कुल्हाड़ी है ये छिटक के लगी, और इसने क्या किया है, घाव कर दिया है, काट दिया है। काटने के कारण वहाँ से रक्त का प्रवाह हो रहा है, और साथ में मुझे बहुत तेज, बड़ी तीव्र जो है वो वेदना, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है। तो वो बच्चा जो है वो वहाँ पर बैठकर क्या सोचता है, देखिए कहाँ से कहाँ उसकी इमेजिनेशन जाती है। वो कहती है कि जब मेरे पैर के ऊपर छोटी सी चोट लगने पर अगर इतनी वेदना हो रही है, तो ये जो नीम का पेड़ है, इस नीम के पेड़ की जो छाल है उसको जो मैं उतारने के लिए आया हूँ, क्या इसको पीड़ा नहीं होगी, या क्या इसको दर्द नहीं होगा। देखिए कहाँ से कहाँ वो जो दर्द का एहसास है या दर्द का जो अनुभव है वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया। और उसके बाद में वो जो बच्चा था वो बिना छिलके को लिए हुए हाथ में वो कुल्हाड़ी लेकर और वापस जब आया, उसकी माँ ने पूछा क्या हुआ, ले आया? उसने कहा कि नहीं लाया। क्या हुआ, क्यों नहीं लाया? उसने सारी घटना जो वहाँ पर हुई थी वो सारी की सारी बता दी। और जब घटना बताई तो माँ जो है, माँ की आंखों में जो है वो आंसू आ गए। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस बच्चे को अपने गले से लपेट लिया, और लपेट कर उसने कहा कि बेटा मैं क्या करूं, है मुझे अभी तक नहीं पता था कि तू अंदर से क्या है, तू भीतर से क्या है, इसका मुझको पता नहीं था। देखिए बिल्कुल वही स्थिति है। जो भक्त है वो भक्त आंतरिक रूप से क्या होता है इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, कोई दूसरा नहीं लगा सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल वही चीज़ है। भगवान आगे बात करते करते कहाँ पर ले जा रहे हैं। अब ये आप आइए, श्लोक नंबर जो है वो हमने छोड़ा था 11वां जो श्लोक है, 11वें श्लोक पर श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 12 और श्लोक नंबर जो है वो 11। वहाँ पर उन्होंने कहा था अथ एतत् अपि अशक्तोसि कर्तुम मध्योगम आश्रित। ठीक है, वो कहते हैं कि यदि तू ऐसा करने में भी, जैसा पहले कहा गया पिछले श्लोक में जो बात कही गई अभ्यास की, है ना, कहते हैं अगर तू इस प्रकार अर्थात मत कर्म परमो भव, मेरे प्रति यदि तू कर्म करने में समर्थ नहीं हो पाता है तो क्या कर, तो कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम, जो भी कर्म है उसके फल का त्याग कर दे। आप कहेंगे कि जी अगर कर्म के फल का त्याग हो जाएगा तो हमारा व्यवहार कैसे चलेगा। अरे भाई बड़ी सीधी सी बात यह है, भाई कर्म के फल का त्याग करने की बात वो कर रहे हैं, कर्म का त्याग करने की बात तो नहीं कर रहे ना। कर्म का जो त्याग है वो कर्म का त्याग करने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कर्म के फल का त्याग करने की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि आप जो पौधा लगाते हैं, आप जो पौधा लगाते हैं चाहे पुष्प का हो और चाहे फल का हो, आप जिस समय पुष्प का या फल का पौधा लगा देंगे तो आपके सोचने की वजह से या आपके विचार करने की वजह से या आपकी कामना की वजह से उसमें फूल या फल लगेंगे। या अगर आपने पौधा लगा दिया है तो उसका एक स्वभाव होगा उस वृक्ष का या उस पौधे का कि वो वहाँ पर क्या करे, वो कहते हैं वो वहाँ पर फूल और पुष्प को लगाए, सहज प्रवृत्ति है। जिस समय आप उसको लगाते हैं तो क्या होता है, कहते हैं सहज रूप से उसमें फूल और पुष्प लगते हैं। म्यूट कर लीजिए प्लीज़, म्यूट कर लीजिए। हाँ, उसमें जो है वो सहज रूप से वो चीज़ें लगती हैं, आपके सोचने या ना सोचने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। कहते हैं इसी तरह से आप जिस समय कर्म करते हैं और आपके अंदर फल की आकांक्षा नहीं है तो वो फल तो आपको मिलेगा, फूल तो आपको मिलेगा, लेकिन फल और फूल मिलने की आकांक्षा को लेकर जिस समय आप इस प्रकार का व्यवहार करते हैं
तो उसके एवज में आपके भीतर जो एक तनाव पैदा होता है या आपके भीतर जो एक कुंठा पैदा होती है, वो कुंठा आपके जीवन में नहीं आती है। अगर फल में विलंब हो गया या फल जैसा आपने सोचा था वैसा अगर नहीं आया, तो आपके मन में कुंठा या आपके मन में किसी भी प्रकार का विषाद या दुख नहीं आता। बस यही है, क्योंकि विषाद या दुख इसका जो संबंध है वो वृक्ष के साथ में उतना नहीं है जितना आपकी कामना के साथ में। तो यहाँ भगवान ने ये बात कही। और अब देखिए अगला जो श्लोक है उसमें वो थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे हैं। वो कहते हैं श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। मैंने जैसे आपको कहा था त्यागेन एकेन एव अमृतत्वमाशु। उपनिषद कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि जो त्याग है उस त्याग के द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अगर आप अमरता चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में मृत्यु का अतिक्रमण चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको त्याग करना पड़ेगा। इसी तरह से भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं? कहते हैं हम क्या चाहते हैं? हम जो है अपने जीवन में क्या चाहते हैं? कहते हैं शांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और वो जो शांति चाहते हैं वो कहते हैं किसके द्वारा मिल सकती है? देखिए हमारी जो भौतिक मान्यता है, भौतिक मान्यता ये है कि यदि आप शांति चाहते हैं तो आप एकत्रित करें, इकट्ठा करें, आप इकट्ठा करें। आपने देखा होगा जब आप किसी भी चीज़ को इकट्ठा करते हैं तो जिसको हम बोलते हैं ना सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, सुरक्षा आपको हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि चलो अगर कभी ऐसा उल्टा सीधा समय आ जाता है तो हम सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि वो जो सुरक्षा है, जिसको आप सुरक्षा की प्रवृत्ति बोलते हैं, उसमें भी आपके भीतर एक कहीं ना कहीं भय बना रहता है कि ये कहीं हाथ से निकल ना जाए। जबकि दूसरी तरफ क्या बात कही आपने, जिस समय आप आश्रम जाते हैं तो वहाँ जब प्रार्थना आप करते हैं शाम के समय हम लोग सब मिलकर, तो उसमें आपने देखा होगा कि सबसे अंत में, सबसे आखिर में एक बड़ा सुंदर स्तोत्र है और वो है कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः, कि जिसने मात्र कौपीन धारण की हुई है, जिसके मन में किसी भी प्रकार की अभिलाषा या जिसके मन में किसी भी प्रकार की आकांक्षा, जिसके मन में किसी भी प्रकार की वासना नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है वो परम सौभाग्यशाली है। हम लौकिक दृष्टि से या भौतिक दृष्टि से जो है वो भाग्यशाली किसको समझ रहे हैं? हम भौतिक दृष्टि से भाग्यशाली उसको समझ रहे हैं जिसके पास बहुत कुछ है, जिसके पास में बहुत कुछ है। लेकिन जब आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो कहते हैं कि भौतिक दृष्टि से जो चीज़ है उससे विपरीत है। आप कहेंगे इसका मतलब परित्याग नहीं। देखिए परित्याग नहीं है, वो जो आपके मन के अंदर एक आग्रह है। कौन सा आग्रह? एकत्रित करने का। वो कहते हैं ये आग्रह नहीं होना चाहिए। स्वामी हरिओम जी के जीवन की एक घटना हमें स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज जो ब्रह्मचारी जी थे उन्होंने एक बार बताई। वो बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ, स्वामी हरिओम जी महाराज जो हैं वो सफ़र कर रहे थे ट्रेन से, और ट्रेन से जब सफ़र कर रहे थे तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि महापुरुष थे, तो ऐसा तो कुछ था नहीं कि उनको इसी क्लास में जाना है। जैसा उनको उचित भक्तों ने किया, उन्होंने वहाँ जाके बैठ गए, और जिस क्लास में जाकर वो बैठे वो क्लास ऐसी थी जिसमें अमीर लोग जाते हैं, जिनके पास धन होता है वो लोग जाते हैं। अब जब जाकर वहाँ पर बैठ गए तो वो जो सामने सज्जन जो बैठे थे, उन सज्जन ने ऐसे ही बात करते करते, हमारे मन में भी कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न आता है,
जब हम किसी संत को या किसी महापुरुष को बड़ी सी गाड़ी में देखते हैं या अच्छे कपड़े पहने हुए देखते हैं, तो हमारे मन में सोने की घड़ी पहने हुए देखते हैं, तो हमारे मन में एक प्रश्न ये आता है कि हम में और इनमें अंतर क्या है। हम में और इनमें क्या अंतर है। देखिए, अंतर हो सकता है, सवाल ये है कि भोग की दृष्टि यदि है तब बात अलग है, लेकिन यदि सहज स्वभाव है, सहज यदि व्यवहार है, वो आपको पता चल जाता है, देखने से पता चल जाता है कि यह जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का व्यवहार सहज है, सरल है, या उसके अंदर दिखावा है। तो स्वामी जी से उसने पूछा, उसने कहा कि जी आप में और मुझ में अंतर क्या है। आपने भी बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, जो लोग स्वामी जी के दर्शन किए होंगे, हमारे बीच में भूटानी जी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, और स्वामी जी का सानिध्य आपने बहुत प्राप्त किया काफ़ी लंबे समय तक। तो वो सब जानते हैं, हमने भी सुना हुआ है इन्हीं बुजुर्गों से कि उनका जो जीवन था वो बड़े शान से रहते थे, हैं, बड़ा फर्स्ट क्लास प्रेस किए हुए कपड़े पहनना, और मतलब सादगी तो थी लेकिन अव्यवस्था नहीं थी उसमें, वो वाली बात नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जी आपने कपड़े भी बड़े अच्छे पहने हुए हैं, आपके पास सारी सामग्री भी है, सब कुछ है, आप में और हम में किस बात का अंतर है। आप भी उसी क्लास से जा रहे हैं जिस क्लास से हम जा रहे हैं, है ना। आपकी भी आवभगत उसी तरह से हो रही है जिस तरह की बाकी लोगों की होती है, तो क्या अंतर है। स्वामी जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया। जब ट्रेन वहाँ से चल पड़ी और आगे जाकर प्लेटफॉर्म पे रुकी, हैं, थोड़ी देर का स्टॉप था, तो उन्होंने, तब तक उनकी मित्रता हो गई थी। उनका व्यक्तित्व जो है स्वामी हरिओम जी महाराज का बड़ा विलक्षण था। एक बार जो उनके संपर्क में आ जाता था, यहाँ तक कि जिनको आप नास्तिक भी बोलते हैं, आप बहुत बड़ा संघर्ष रहता है जिसको बोलते हैं आर्य समाज और सनातन धर्मियों के बीच में, है ना। कई बातों को लेकर आपस में बड़े अजीब से विवाद होते हैं। तो बहुत सारे नाम मैं ऐसे जानता हूँ। स्वामी राम के जो शिष्य थे नारायण स्वामी, वो भी किसी ज़माने में आर्य समाजी हुआ करते थे, मूर्ति पूजक नहीं थे। स्वामी हरिओम जी के संपर्क में भी जो लोग आए, वो लोग भी मूर्ति पूजक नहीं थे, बड़े नास्तिक थे। वो कहते थे ये क्या चक्कर है, स्त्रियां जो हैं वो आरती कर रही हैं, गुरु जी की आरती कर रही हैं, उनके गले ये बात नहीं उतरती थी। लेकिन जब वो लोग संपर्क में आए तो उनका हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हुआ। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उसकी वजह एक तो ये है कि आप लोग जो भी हैं उनमें जो लोग नाम जानते हैं वो जानते होंगे, लेकिन शायद और लोग ना जानते हों, संपर्क में ना आए हों। लेकिन बहुत जिसको बोलते ना हठी जो लोग होते हैं, एक ही सिद्धांत को मानने वाले, उनको भी पिघलते हुए उनके व्यक्तित्व के सामने देखा गया। तो जब परिचय हो गया तो स्वामी जी ने उनका हाथ पकड़ा, मतलब दोस्ती हो गई, और दोस्ती हो गई, उनका हाथ पकड़ के चल दिए। और जब चल दिए तो पुराने ज़माने में क्या होता था, पहले जो ट्रेन थी उसमें जो है वो, जब ट्रेन चलने वाली होती थी तो उससे पहले एक विसल होती थी, फिर दूसरी होती थी, फिर तीसरी होती थी। जब तीसरी हो जाती थी तो ट्रेन जो है वो अपना प्लेटफॉर्म छोड़कर चल देती थी। स्वामी जी वो जो सज्जन थे उनको बात करते 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 काफ़ी दूर तक ले गए। उनको अंदाज़ा लग गया कि मतलब ठीक अच्छी खासी दूरी बन चुकी है ट्रेन के साथ में प्लेटफॉर्म पर। और इतने में क्या हुआ, पहली विसिल दी, स्वामी जी ने कोई परवाह नहीं की, गप्पे मारते रहे, उसके साथ दूसरी दी, तब भी गप्पे मारती रही, और जिस समय तीसरी दी और वो चल पड़ी वहाँ से, तब स्वामी जी क्या, वो जो सज्जन थे साथ में, उनका सारा सामान अंदर ही था, और स्वामी जी का भी जो सामान था, सामग्री थी, वो भी सब कुछ अंदर था। वो घबरा गया, वो घबरा गया, वो स्वामी जी का हाथ छोड़कर भागने लगा। और स्वामी जी जो थे वो पहलवान टाइप के थे, बड़े तगड़े तगड़े थे। उन्होंने